हेलो गाइस, वेलकम टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी के वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में लाया हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of a low level language? तो इनमें से लो लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। तो लो लेवल लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? मशीन इंडिपेंडेंट, यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, मशीन डिपेंडेंट, नॉन प्रोसीजरल। तो देखिए सिंपली जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका भी सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मशीन कोड? तो मशीन कोड का एक दूसरा नाम क्या है? देखिए सिंपली मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज को कहा जाता है। तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज SQL कैटेगराइज्ड अंडर? सिंपली SQL इसकी फुल फॉर्म आपने किसमें, कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। जो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आप वो करना है। ठीक है ना। तो SQL जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस कैटेगराइज मतलब किस कैटेगरी के अंडर आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल या डी कंसेप्चुअल? तो देखिए SQL सिंपली आता है नॉन प्रोसीजरल के अंदर। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है, फोर्थ का सी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड्स। देखिए ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ऊपर दिया गया था कि कौन सा ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नॉन प्रोसीजरल के अंदर आती है। तो इसमें पूछा गया कि नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी के अंदर कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो वो सिंपली SQL आती है। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट डाउन करें। ठीक है ना। क्योंकि जो आप कमेंट डाउन करते हैं तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्लीज जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको प्लीज 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 क्या कीजिए, कमेंट डाउन में किया कीजिए और उसको पूरा किया कीजिए। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड है और सिंबॉलिक ओरिएंटेड है? तो हाँ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है SNOBOL, सिक्स का बी। ठीक है ना, सिक्स का बी। अब अगेन SNOBOL की आपको क्या करनी है, बतानी है फुल फॉर्म। ठीक है ना। अब और प्रोलॉन्ग की भी बतानी है। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड और इसकी फुल फॉर्म में ज्यादा पूछी जाती है तो ये भी आपको कमेंट डाउन बतानी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज फोर्ट्रेन स्टैंड फॉर? तो सिंपली फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना। तो सिंपली इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो राइट आंसर ये है फार्मूला ट्रांसलेशन और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने मुझे अब कमेंट डाउन में ये बताना है कि फोर्ट्रेन जो है कौन सी जनरेशन में आई थी। ठीक है ना। तो कौन सी जनरेशन में ये आई थी? ठीक है ना। आपको मुझे इसकी जनरेशन बतानी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट? तो सिंपली डाटाबेस मैनेजमेंट में कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? HTML, SQL, ASP या LISP? देखिए अगर जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि SQL की फुल फॉर्म बताओ, अगर आपने उसकी फुल फॉर्म इस क्वेश्चन से पहले सर्च की होती ना तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि भाई डाटाबेस के लिए कौन सी चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ठीक है ना। अगेन
लेकिन मैं अभी आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं सर्च की तो प्लीज जाके उसको सर्च कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी क्वेरी लैंग्वेज, चलो मैंने ऑरली एक बार बता दिया, फिर भी आप सर्च जरूर करिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बैबेज है, ठीक है ना, बट यहाँ पर बात हो रही है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो वो किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। Which language is an example of a scripting language used for web development? तो इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो किसकी एग्जाम्पल है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, ठीक है ना। और वो किस लिए यूज होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए। सी, जावा, HTML या प्रोलॉन्ग। देखिए सिंपली HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है किसके लिए यूज होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, मतलब कि ये हमें सीधी वेब पेजेस बनाने में हेल्प करती है, तो बस आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अ मिडिल लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज अ। देखिए, मिडिल लेवल लैंग्वेज किसको कहा जाता है, ठीक है ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, ठीक है ना। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। Which of these languages is an example of an object oriented programming language? तो इनमें से कौन सी ऐसी क्या लैंग्वेज है जो कि किसकी एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा C++, ठीक है ना। राइट आंसर सी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो C++। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि C++ कौन सी कैटेगरी की क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज बेसिक स्टैंड फॉर? तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक ऑल पर्पस स्क्रिप्टिंग इंस्ट्रक्शन कोड या बिगिनर्स ऑल पर्पस स्टैंडर्ड कोड इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका राइट आंसर आएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के और बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं, खैर। व्हाट डज द एक्रोनियम HTML स्टैंड फॉर? तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपली पीछे भी बता दिया मैंने, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर सी, ठीक है ना। तो ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHP? तो सिंपली PHP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाइपरलिंक प्री प्रोसेसर या हाइपर टूल प्रोसेसर। तो PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है ना। राइट आंसर ए है। तो ये आमतौर पर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो ये काफी मेहनत करके मैं लाया हूँ, तो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चन जो है ना समझ आए होंगे। हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर एक और पार्ट करेंगे जिसमें मैं अनदर 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब मिलते हैं उस वीडियो में, बाय।